हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में श्रेष्ठ वाटर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे लिख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 31 यानी कि 31 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या इस टाइम सोच रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वो आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स इस समय क्या चल रही है, आइए देखते हैं। 3 of Pentacles, 7 of Cups and the Hanged One। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं, उनको वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं। उनको लग रहा है वो अपना नजरिया चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें मन बनाना चाहिए। अगर वो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नजरिया चेंज करना चाहिए और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सोच विचार करके थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास और भी रिश्ते आ रहे हो, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है, वो परेशान है कि हो सकता है कि वो और रिश्ते भी इसी तरह कंफ्यूज करें, परेशान करें। तो सोच विचार करके वो अपना नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इसमें किसी अपने घर के बुजुर्ग की, किसी एल्डर की, किसी सुपीरियर की, किसी नॉन पर्सन की मदद लेंगे तो फिर से रिश्ता एक परिवार एक फैमिली बन सकेगा। तो इस तरह के वो सोच रहे हैं। अभी सोच विचार करके वो इसमें सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए ताकि फिर से ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सके। तो इसमें वो किसी की मदद लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है हर तरह से वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में किसी के प्रति कोई भी मतलब धोखाधड़ी ना हो, एकदम हर किसी को न्याय मिले। वो चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है तो उस मैटर को खत्म करें, एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ कर दें, एलिमनी देकर या जैसे तैसे भी करके निपटारा करें इन चीजों का। अपनी विलिंग पावर बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रांग और मजबूत बनाते हुए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, वो महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो आपका काम करने का तरीका है वो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो बहुत जल्दी क्लियर स्पीडली टूर ट्रैवल करके या तो आपके पास आना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, बातों को साफ स्पष्ट करें, क्लियर करें, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इस रिश्ते में ना रखें, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके, फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। वो किसी तरह से भी इस रिश्ते को खोने के मूड में नहीं है, वो क्लियरिटी चाहते हैं। तो चीजों को रिश्ते को सीधा और आसान बनाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं रिश्ते में, कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़े, किसी को भी इसमें किसी के प्रति भी अन्याय ना हो। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई किसी ने गलत काम किया है तो कम से कम अब उस गलत काम को ना दोहराएं, फिर से ऐसी गलती ना करें जिससे रिश्ते में दरार पड़े। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए या फिर इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ।
द वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है, आप महसूस करें कि इस रिश्ते में बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए। अगर सामने वाला इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता तो इस रिश्ते को खत्म करते हुए नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए रिश्ते के साथ उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोचना चाहिए और इस चीज़ों को फ्रूटफुल और कामयाब होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, फिर से इस रिश्ते को चाहते हैं, तो इसमें एक बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गुड लक साथ दे रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए और उन्हें इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हर हाल में इसका निपटारा होना चाहिए, रियूनियन होकर, रिकॉन्सिलेशन होकर या फिर डाइवोर्स, या जैसे भी हो सके। तो वो चाहते हैं कि ज्यादा लंबा रिश्ते को नहीं खींचना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो देख लेते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है, इन फ्यू केसेस वो इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि इस में उन्हें नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द सन, उनसे खुशी चाहते हैं, एक बिगिनिंग चाहते हैं और रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास कार्ड आए हैं द सन, द फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाएं, इसमें कोई पंगा, कोई इशू ना रखें। और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ वो सामने वाले के साथ बिल्कुल क्लियरली पेश आए, साफ और स्पष्ट बातें करें, कोई छल, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। और बहुत जल्दी वो आप चाहते हैं कि उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नए बच्चे की किलकारियां गूंजे, बच्चा हो, प्रेगनेंसी मिले उन्हें इस रिश्ते से, और ये रिश्ता फ्रूटफुल हो, सूरज की तरह चमके, खुशहाल हर हाल में ये रिश्ता हो। आप हर तरह से इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, फ्रूटफुल और कामयाब इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, डाउट इसमें ना रहे, और प्रैक्टिकल लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को आप उनके साथ जीना चाहते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का, आउटकम क्या आ रहा है। तो इसका जो आउटकम है, अभी बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि अभी आपको इन चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चल रहा है, या कोई हिडन लव है, या जो भी परेशानी रिश्ते से आ रही है, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां लोग आपकी भावनाओं को समझ सके, आपके प्यार को समझ सके, आपसे खुलकर बातें कर सके। तो अभी उस जगह को, उन लोगों को, उस सिचुएशन को छोड़ने की जरूरत है जो इस रिश्ते में बाधा और रुकावट दे रहे हैं। तो हमारे पास इसका कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आप को मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि इसका आउटकम जो बता रहा है कि जो आप इस रिश्ते को स्टक हो चुके हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप उस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने की जरूरत है। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे थे, लग रहा था स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर गए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो गए हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं,
आगे बढ़ा जाता है। जो बातें हो नहीं रही है, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर उन बातों को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, तो आपकी जीत जो है निश्चित है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन पहले उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसे पर्सन की मदद ले रहे हैं जो आपकी मदद कर सके। तो हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो आंखों पर या दिल और दिमाग पर पट्टियां बंधी हुई थी, उसे खोलते हुए इस स्वord स्वरूपी दीवार से आप या आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक हिम्मत नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे, तब तक वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे, बल्कि इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, ताकि दुख के बादल खत्म हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ समय आने पर ठीक हो सके। तो देख लेते हैं मैसेज या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ जब तक रिश्ता सही, स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं बन जाता, अपने तक सीमित रखिए, किसी को इसका ढिंडोरा मत पीटिए और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए। तो वो इस रिश्ते में चाहे किसी ने कोई भी गलती की है, हिडन लव रहा है या सामने से लव रहा है, या दिक्कत जो भी रही है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार है। तो ये रिश्ता जो है एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, सब कुछ इस रिश्ते से मिल सकती है। आपको कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है और मेल और फीमेल एनर्जी में आपस में बैलेंस लाने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।